तो इस वीडियो में हम लोग गेट फिजिक्स 2011 में जो भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स द सरफेस करेक्शन टर्म। दिस टर्म डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ए ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास नंबर पे सरफेस करेक्शन टर्म कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो इसका जो भी नोट्स है आप वहाँ से ले सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें कि वॉल्यूम एनर्जी ऐसा होता है EV अपॉन A इज इक्वल टू AB। सरफेस एनर्जी होता है जो कि यहाँ पे हमें यूज करना है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू ES अपॉन A। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी को हम ES के डिपेंडेंसी निकालना है। दिस इज सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस AS। A यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया A टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ES का वैल्यू ES इज इक्वल टू माइनस AS A 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया, दिस इज 2/3 माइनस AS। अब ES का डिपेंडेंसी कितना हो गया, ES डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 2/3। सो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये नोट्स का पार्ट है। अब देखिए, ए न्यूट्रॉन पासिंग थ्रू ए डिटेक्टर इज डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ, यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, देखिए इसको हम ये सब चीजों से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इसे सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं डी ऑप्शन से, द सेकेंडरी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन द डिटेक्टर मीडियम। तो न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेकेंड, दे कैन बी डिटेक्टेड विद द सेकेंडरी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सिंगल पार्टिकल न्यूक्लियर शेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज। ठीक है, तो स्पिन और पैरिटी पूछा गया है ऑक्सीजन का इस ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगर इवन इवन न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो उसका स्पिन और पैरिटी हम कैसे निकालते हैं, वो होता है 0 0 प्लस स्पिन, 0 जो है वो स्पिन होता है, प्लस जो है वो पैरिटी होता है। So ground state spin and parity of the even nuclei is J is equal to 0 plus। ठीक है, प्लस यहाँ पे पैरिटी है और 0 स्पिन है। सो इवन ऑड और ऑड इवन का हमारा होगा स्पिन और पैरिटी। इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई के लिए क्या होगा, देखिए ऑड वाला जो हमारा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो भी होगा उसको हम एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद फिर ये लास्ट वाला जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा पैरिटी। ठीक है, स्पिन सॉरी स्पिन और पैरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर L। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई के लिए। उसी तरह ऑड और न्यूक्लियाई के लिए कुछ इस तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड शेल मॉडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इवन ऑड और ऑड इवन वाला हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीजन है 17 8, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, दिस इज Z इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये हमारा ऑड हो गया। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 हम फिल करेंगे तो ये 1s1/2 न्यूक्लियर शेल मॉडल से मैं इसे एक्सपैंड कर रही हूँ। और ये कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होगा 2, 1p 3/2 में कितना फिल होता है 4, 1p 1/2 में फिर से 2 और ये 1d 5/2 में आपका हो गया 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 फिल हो जाएगा। सो यहाँ पे J का वैल्यू कितना आ गया, J इज इक्वल टू 5/2। तो J का वैल्यू 5/2, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैरिटी भी देख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर L। L क्या है, L इज इक्वल टू 0 फॉर S। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, L इज इक्वल टू 2 फॉर D। तो यहाँ पे क्या हो गया, D है ये हमारा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। देयरफॉर स्पिन पैरिटी कितना आ गया, स्पिन पैरिटी इज इक्वल टू 5/2 और ये प्लस साइन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन एंड, जब टकराता है प्रोटॉन से तो एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है, साथ ही बीटा पार्टिकल होता है। सो द एंटी न्यूट्रिनो न्यू ई एस्केप्स डिटेक्शन, इट्स एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ। ठीक है। सो बीटा डीके को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? बीटा डीके जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, बस इसमें अलग ये होता है कि ये जो है रेडियो एक्टिव डीके, अनस्टेबल का रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा ये बीटा डीके होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए। देयरफॉर द आइसो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस, हो गया हमारा आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस हमें इसे फाइंड करनी है। यहाँ पे बेरियन जो हमारा सिग्मा, दिस इज ओमेगा माइनस है, उसका हमें स्ट्रेंजनेस और आइसोस्पिन फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जिसमें कि हम लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स में इसको डिस्टिंग्विश किए हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। उसके बाद फिर हेड्रॉन्स जो है वो मेसोन और बैरियन में डिस्टिंग्विश हुआ है। साथ ही इसको मैंने जस्ट लाइक इसको याद रखने के लिए EMT लिखा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स और टाउ। यहाँ पे PKE हो गया, ये हो गया पायोन्स, कायोन्स, ईटा, और इसको मैंने SCOL इस तरह से याद किया था, सिग्मा, कैस्केड, ओमेगा, लैम्डा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा जो है वो सिंगलेट है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल है। तो यहाँ पे सिंगलेट है, तो ये हो गया 2I + 1 = 1, सिंगलेट हो गया। ये इधर चला गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया I = 0। अगर I = 0 है तो I3 भी जो है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या स्टेट बन गया? 0 0। ठीक है। तो ये 0 0 स्टेट बन गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? दिस इज -3। अब -3 कैसे आया? देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस मैंने लिखा है, दिस इज -1, -2, -3, दिस इज -1। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस लिख दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और ये हो गया हमारा इसका स्ट्रेंजनेस -3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? एक तो हो गया आइसोस्पिन 0 और -3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब 39 नंबर देख, टाइम ऑफ एन एटॉमिक स्टेट इज 1 नैनोसेकेंड, the natural line width of the spectral line in the emission spectrum of the state of this state is of the order। ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ द एटॉमिक स्टेट हमें क्या गिवन है? 1 नैनोसेकेंड। ठीक है। नैनोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ ये हो गया। और नेचुरल लाइन विथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्टेट, हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है। तो चलिए यहीं पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, या फिर नेक्स्ट पेज में, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो दिस इज 39। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये जानते हैं डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2π। इसको हम h बार भी लिखते हैं कभी कभी। सो अगर हम इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लें, ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि दिस इज h बार, ये इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे हमें टाइम कितना गिवन है? डेल्टा टी, ये देखिए 1 नैनोसेकेंड। देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू, दिस इज, since delta t is equal to 1 nanosecond is equal to 1 into 10 to the power -9 second। ठीक है। दिस इज -9। ओके। सो डेल्टा ई यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू h/2π इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, h का वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो गया? 1 इंटू 10 to the power -9। ठीक है। तो ये मिल गया हमें, ये हो गया जूल, क्योंकि एनर्जी है। देयरफॉर दिस इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 to the power -34, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power -9, और ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 to the power -19। ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू आ गया? ये हो गया 10 माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा
इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 0.65 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर पूछा गया है तो यहाँ पे हो गया 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर है। ठीक है